हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र का आई दृष्टि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई दृष्टि में नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं वो बताते हैं। लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट तक डिस्कस कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से, उसके बाद स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ, उसके बाद इंडियन फ्रीडम रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, उसके बाद परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, एशिया कन्वेंशन ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन, एनसीपीसीआर ने घर पोर्टल लॉन्च किया, महाकाल लोक प्रोजेक्ट है, कादमत बीच और ठुंडी बीच जिसको ब्लू फ्लैग टैग मिला है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी भी नेशनल में 37 न्यूज बचा हुआ नेशनल करंट अफेयर्स में, तो इसको हम 2 वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमारे कुछ कोर्स है उस पे अभी आपको होली के वीक में 50% ऑफ मिलेगा। किस किस कोर्स पे? ये वाले घटना चक्र वाला, पीडीएफ और एनसीईआरटी कोर्स पे 50% ऑफ मिलेगा। इस कोर्स पे आपको 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है। इसका प्राइस है, जैसे प्रीलिम्स का प्राइस है सिर्फ 999 और मेंस का प्राइस है 1500। ये दोनों आप साथ में मिलकर लोगे तो 2100 पड़ेगा और इस पे आपको ऑफ मिलेगा 25%। और इसका प्राइस है, देखो इसमें हमने घटना चक्र में 2 तरीके से किया है। आप पिछले वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्या है? पहला क्या है? पहले 3 है स्टैचू स्टैचू, एक इक्वालिटी, प्रोस्पेरिटी और एक बिलीफ। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, किन के बारे में? श्री रामानुजाचार्य। और इनके बारे में सबसे पहले पूछेगा ये किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलते थे? वसुदैव कुटुंबकम, यानी ये बात करते थे वर्ल्ड, पूरा दुनिया है एक परिवार है, वर्ल्ड इज वन फैमिली। और इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया था? फोकस किया था इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे। इन्होंने 9 स्क्रिप्चर लिखे थे जिनको नवरत्न बोला जाता है। और एक किस वेदांता स्कूल के प्रोपोनेंट थे? विशिष्ट द्वैता स्कूल के प्रोपोनेंट थे। और अब समझो, जो स्टैचू बनाया गया था 216 फीट का टॉल स्टैचू है, ये बैठे हुए मुद्रा में है। ठीक है ना, खड़े हुए मुद्रा में नहीं, बैठे हुए हैं। और किस चीज़ से बनाया गया? पंच लोहा से बनाया गया, 5 मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक से बनाया गया है। और ये जो बैठे हुए मुद्रा है ना, उस ये किस पे बनाया गया है? एक जो 54 फीट का एक बिल्डिंग है जिनका नाम है भद्र बेदी, भद्र बेदी के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये कहाँ पे? तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना। अनवील प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यही सब याद रखना है। इसके नीचे बहुत सारे रिसर्च सेंटर, मतलब इसके जैसे आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भी थिएटर है, सब मिलेगा इनके नीचे ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, किस चीज़ पे बात करते थे? वसुदैव कुटुंबकम, वन फैमिली की बात करते थे। उसके बाद पंच लोहा से बनाया गया है, 216 फीट का है, विशिष्ट द्वैत का। ये स्टैटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हम देख लिए। स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी, उनके बारे में जिन्होंने बेंगलुरु शहर को बसाया है, बेंगलुरु के फाउंडर नद प्रभु केम्पा गौड़ा, नद प्रभु केम्पा गौड़ा। और ब्रॉन्ज स्टैचू है, याद रखना, ब्रॉन्ज स्टैचू और ब्रॉन्ड और स्टील से बना है। बनाने वाले कंसेप्चुलाइज किन्होंने किया? राम वी सुतार। इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया था। इनके बारे में बोला जाता है, इनको केम्पे गौड़ा भी बोलते हैं। ये चीफ 10 है अंडर विजय, मतलब ये चीफ आर्टिसन बोल सकते हो अंडर विजयनगर एम्पायर। और बेंगलुरु इनके द्वारा है फोर्टिफाइड किया, याद रखना। बेंगलुरु ये बेंगलुरु अभी का थोड़ी है, विजयनगर एम्पायर के समय का है। ठीक है। वेल, ये वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जब आएगा श्री रामानुजाचार्य। और स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी, देखो स्टैचू आपको नाम से है प्रोस्पैरिटी, मतलब जिन्होंने अपने शहर में प्रोस्पैरिटी लाया। तो ये इनका जो स्टैचू है वो कहाँ पे लगाया गया है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसके प्रेमिसेस में। ठीक है। और यहीं पे प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस भी ट्रेन चलाया, याद रख सकते हो। उसके अलावे भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन की भी शुरुआत की KSR रेलवे स्टेशन से। ठीक है। उसके अलावा एक और है स्टैचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव का है, नाथवारा राजस्थान में, याद रखना है।
ये वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा स्टैचू है पूरी दुनिया में, लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला है मैंने। और विश्वास स्वरूपम इस स्टैचू को बोलते हैं, इसका मतलब है स्टैचू ऑफ बिलीफ, मतलब विश्वास है उस पर। विल्ड कहाँ पे हुआ? गणेश टेकरी माउंटेन में, गणेश टेकरी माउंटेन याद रखना, राजस्थान में है। उसके अलावा ये 369 फीट की है और इतने जगह में बनाया गया है। उसका नरेश कुमार ने प्रिपेयर किया है स्कल्पचर, नरेश कुमार का नाम है। और ये बात याद रख सकता है, मेडिटेशन पोस्चर में बनाया गया है, मेडिटेशन पोस्चर। कुछ और स्टैचू है जो पहले का है, लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल जी का है, कहाँ पे? सरदार सरोवर डैम पे बनाया है, गुजरात में। उसके बाद थिरुवल्लुवर स्टैचू है, ये थिरुवल्लुवर के बारे में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तथागत साल बुद्धा के बारे में है, रवोंग में है, सिक्किम में है जगह, सिक्किम में। उसके बाद स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभ नाथ जी के बारे में है, मंगी टुंगी नासिक महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य जी के बारे में श्रीनगर में। और स्टैचू ऑफ पीस एक और है, आचार्य श्री विजय बल्लभ सुरिशेश्वर जी महाराज जी के बारे में, जेतपुरा पाली राजस्थान में। अब देखिए नेक्स्ट है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट देखो, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिपोर्ट निकालती है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट निकालती है किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें हमारी रैंक आई थी 142 आउट ऑफ 180। बट एक और रिपोर्ट आती है जो कि इंडिया की न्यू दिल्ली बेस्ड राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है, जिसका जो रिपोर्ट का नाम है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। इन्होंने रिपोर्ट निकाला और इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि यार बहुत सारे मीडिया हाउस, बहुत सारे जर्नलिस्ट पे अटैक किया गया है, इवन 6 जर्नलिस्ट तो मर ही गए, किल्ड कर दिए गए हैं। तो अगर पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट पे अटैक कहाँ पे वो टारगेट किया गया, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। अगर स्टेट एक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा अटैक होता है तो JNK में, नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो त्रिपुरा में। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर। और पब्लिश जो होता है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 20 डिस्ट्रिक्ट में। और प्रिपेयर कौन करता है? DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। किसके साथ कोलैबोरेशन से? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन। ठीक है, ये तो देखो हमने कई करंट अफेयर्स में कर ली है फॉरेस्ट रिपोर्ट, फिर भी करवा देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1987 में और ये 17वां है, हर 2 साल में पब्लिश होता है। याद रखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखना। तो अब रिपोर्ट में कुछ चीज़ें क्या क्या आई है निकल के, सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लो, 17वां है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पब्लिश्ड बाय, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक बॉडी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये निकलती है हर 2 साल में। टोटल फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट हुआ है 1540 किलोमीटर स्क्वायर में, और ये इतना हो गया है, मेन याद रखिएगा, टोटल फॉरेस्ट कवर, एक होता है टोटल फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.71%। ट्री कवर अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इस पे इंक्रीमेंट हुआ है, ट्री कवर में इतना इंक्रीमेंट हुआ है। और इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं, यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसने इम्प्रूवमेंट किया है, इंक्रीमेंट किया है, तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, तेलंगाना सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, उड़ीसा उसके बाद किया है। 17 ऐसे स्टेट और यूटी है जहाँ पे 33% से ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है ना। और 17 स्टेट में से कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे तो 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, लाइक लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन सब में 75% से ज़्यादा है। अब देखो डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट ये 3% है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.33% है, ओपन फॉरेस्ट 9.34% है। टोटल फॉरेस्ट कवर इतना हो गया।
अब यहाँ पे हाईएस्ट ये याद नहीं रखना, श्रब्स और नॉन फॉरेस्ट टोटल 100, ठीक है। लैंडस्लाइड और हेवी कल्टीवेशन तो होता है, लैंडस्लाइड दिक्कत पहुंचाता ही है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा एमपी का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है, फिर छत्तीसगढ़ का है, फिर उड़ीसा का है, फिर महाराष्ट्र का है। फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंट मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड में। मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है? टोटल इंक्रीमेंट हुआ है 17 किलोमीटर। अब टोटल हो गया 4992 किलोमीटर। ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है, मैनग्रोव कवर के बारे में। कार्बन स्टॉक की बात करते हैं। टोटल कार्बन स्टॉक इतना है, इतना टन, 7204 टन। उसके अलावा बैम्बू कवर की बात करें, इतना है, ठीक है ना, 149443, ठीक है ना, और ये डिक्रीज हुआ है थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। प्रिवेंशन प्रिवेंशन स्ट्रेटजी कौन निकालता है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनवील किया है अपना नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है। ये पहली बार है कि सुसाइड को रोकने के लिए लॉन्च हुआ 2022 नवंबर में। नोडल एजेंसी वही है मिनिस्ट्री। महाराष्ट्र टॉप करता है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मध्य प्रदेश सुसाइड करने में। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी के बारे में हमने कई बार डिस्कस कर लिया। एनसीआरबी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। किसके रिकमेंडेशन बनाया गया था? नेशनल पुलिस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के टास्क फोर्स के द्वारा। देखिए, एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन क्या है? एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन हुआ ही कहाँ पे भाई? ये कोलकाता में, याद रखना, कोलकाता में। थीम क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंट भी करना, कंट्रोल करना, कॉलरा, टाइफाइड या अदर एनरिक डिजीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, याद रखना, थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू बियॉन्ड द सार्स कोव 2 पेंडेमिक, याद रखना। मेजर टॉपिक कौन कौन था कि भाई कोलरा को एंड करना है 2030 तक, कोलरा के वैक्सीन की डेवलपमेंट की बात कर रही थी। इंडिया का अचीवमेंट क्या है? फ्री वैक्सीनेशन देती है ऑलमोस्ट 219 करोड़ लोगों को। उसके बाद महाकाल लोक प्रोजेक्ट है, ध्यान देना, महाकाल लोक प्रोजेक्ट है। देखिए, एक कॉरिडोर बनाया, देखो पूरा, देखो डेवलप तो करना है पूरे टेम्पल को, लेकिन अभी एक कॉरिडोर बनाया गया। वो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ना, उससे 4 गुना है। और एक कहाँ पे है? श्री महाकाल लोक, उज्जैन में, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। टेम्पल का नाम है महाकालेश्वर टेम्पल, उज्जैन, ठीक है ना। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग आता है, याद रखिएगा। मेन फोकस ऑब्वियसली कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन है इसके टेम्पल का। द महाकाल पाथ कंटेंट्स 108 स्तंभ है महाकाल पाथ में, जो डिपिक्ट करते हैं आनंद तांडव स्वरूप, जो डांस फॉर्म है ना महात्मा लॉर्ड शिवा की, उनके बारे में, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सोमनाथ आता है सौराष्ट्र, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, खांडवा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, ये श्री सैलम आंध्र प्रदेश, मल्लिकार्जुन। वैजनाथ, वैजनाथ परली महाराष्ट्र। केदारनाथ, केदारनाथ में है। नागेश्वर, ये है दारू दारुक वनाम। त्रिम्बकेश्वर नासिक में है। भीमाशंकर, ये पुणे में है महाराष्ट्र। रामेश्वरम, रामेश्वरम में है। ग्रीष्णेश्वर, ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। काशी विश्वनाथ वाराणसी में, वाराणसी में। तो 12 ज्योतिर्लिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू टैग सर्टिफिकेशन मिलते हैं। ये एक इको लेवल है कि भाई ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करता है, कोई दिक्कत नहीं पहुंचाता हो। तो दो जो मिले हैं, दोनों कहाँ पे? दोनों लक्षद्वीप में है। क्या है? मिनी क्वाड, ठुंडी बीच, और दूसरा है कादमत बीच। तो टोटल अब हो गए हैं 12। या देखो, 2 नया मिला है। उसके अलावा गोल्डन बीच है उड़ीसा में, ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में, कोवालम बीच है तमिलनाडु में,
राधानगर है अंडमान और निकोबार में, एडन बीच है यहाँ पे तमिलनाडु में, कपार बीच है केरला में, या एडन पुडुचेरी में है, और पादुविद्री ये कर्नाटक में है, कसार कसारकोर ये कर्नाटक में है, खोलचा ये दीव में है, शिवराजपुर गुजरात में है। तो ये टोटल के टोटल क्या है, सर्टिफिकेट। एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होती है ना, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डेनमार्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, ध्यान देना। डेनमार्क में एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो दो दिया है, किसके, FEE। प्रोजेक्ट म्यूजियम से रिलेटेड, पहले प्रोजेक्ट म्यूजियम क्या है वो समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट म्यूजियम लॉन्च किया गया था 2014 में, वर्ल्ड हेरिटेज सेशन जब दोहा कतर में हुआ था तब। प्रोजेक्ट म्यूजियम क्या है, किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। मेन इस बारी जो कॉन्फ्रेंस हुआ ना, उसका मेन एम क्या है कि इंडियन ओशन के चारों तरफ जो देश है ना, उनमें क्या क्या कल्चरल वैल्यू सेम है, तो उसको और एक्सप्लोर करना। यहाँ पे देख रहे हो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। यहाँ पे देखो, जलाधिपुर यात्रा एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस अलोंग द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। ठीक है, चलो, मतलब इंडियन ओशन के चारों तरफ जो कंट्री है उसमें क्या कल्चरल वैल्यू सेम है, टेम्पल सेम है, ये सेम है, पूजा सेम होती है, ये सब देखा जाता है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया, एक डिफेंस एक्सपो करवा के, डेफ एक्सपो कहाँ पे हुआ, गांधीनगर गुजरात में, बहुत हर बार होता है। 12th डिफेंस एक्सपो हुआ, ये 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ऑर्गेनाइज करती है। थीम थी पाथ टू प्राइड। 11वां कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हो हर 2 साल पे होता है। ठीक है, मेन एम क्या है कि मेन चाहती है इंडिया कि विजन हो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बने, सेल्फ रिलायंस हासिल करे, और इससे क्या हो सकता है, डिफेंस में हम इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे खासे लेवल पे। 4 वेन्यू फॉर्मेट होता है, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट फॉर डिफेंस, द फर्स्ट एवर मार्क्यू इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टारगेटेड टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, चाहती है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट। इसमें पहली बार क्या हुआ, फर्स्ट टाइम स्टेट और यूटी हैव बीन इनवाइटेड टू सेटअप पवेलियन, सेटअप करने की अनुमति मिली। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ये इसी के साइडलाइन में हुआ, 18 अक्टूबर को, याद रखना। उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव इसी समय हुआ। ठीक है ना, 2 कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट टॉपिक है धर्मशाला डिक्लेरेशन। देखो, रिसेंटली 3 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, किस किस मिनिस्ट्री का, भाई टूरिज्म मिनिस्ट्री का, धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, और उन्होंने धर्मशाला डिक्लेरेशन साइन किया। ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें सेंट्रल मिनिस्टर तो थे, स्टेट के सारे मिनिस्टर आए थे। देखो, अटेंड किया था टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, धर्मशाला डिक्लेरेशन साइन किया। नॉर्मल बात है, चाहते हैं कि 2047 तक जो हमारे टूरिज्म है ना, वो हो जाए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और इंडिया को मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाए, जो कि G20 मीटिंग हो रहा है ना बार बार, उससे आप देख रहे हो हर बार मीटिंग होती है तो अलग अलग राज्य में होती है, और मेन जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है ना वहीं पे होती है। तो कई सारे स्कीम है इंडिया के जो टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव करने में मदद करती है। स्वदेश दर्शन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर का है। प्रसाद स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंटेशन ड्राइव। मतलब जो भी ऐसे शहर है, मतलब ऐसे शहर बोल सकते हो जो टेम्पल वाला है, जो उसको इम्प्रूव करना। ठीक है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये सरदार पटेल जी के 140वीं बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया। उसके अलावा
इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। सिंपल समझो ना यार, जो रिजर्व है उसमें आर्टिफिशियल लाइट को हटाना, समझ लो, आर्टिफिशियल लाइट के को हटाना, और बिना आर्टिफिशियल लाइट के वो क्या करे, वो मतलब कि उसमें आर्टिफिशियल लाइट ना हो, बल्ब ना लगाओ, ताकि वो डिस्टर्ब होंगे वहाँ के सेटअप में रहने वाले जो जानवर। तो इंडिया को मिला है फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, कहाँ पे, हानले में, ये लद्दाख में है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सेटअप किया गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, चांग थांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, याद रखना। यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, केप्ट फ्री ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पे देख रहे हो, यूएस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिग्नेट करती है इंटरनेशनल डाई स्पेस प्लेस पैलेस को, पार्क को, सेंचुरी को, रिजर्व को। ऑब्जेक्टिव इस प्लेस का क्या है, ठीक है ना, साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, कल्चरल हेरिटेज एंड पब्लिक इंजॉयमेंट, ये सब उसके ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है मेक इंडिया, जो प्रोग्राम था ना उसके 8 साल पूरे हो गए, सितंबर 2014 में ही लॉन्च किया गया था, उसके 8 साल पूरे हो गए। 4 पिलर है इसके, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। ध्यान देना, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। की हाईलाइट क्या है, क्या क्या अचीवमेंट है इसके, आप देख रहे हो। इन सबसे पहले देखो, एफडीआई जो पहले 2014-15 में $45 बिलियन आता था, अब $83 बिलियन आता है 101 देशों से, और कितने में, 21 यूटी में, और 757 सेक्टर में। उसके अलावा एक और स्कीम है पीएलआई, इसके अंदर जो 14 स्कीम है उसको और बूस्ट मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, मेक इन इंडिया विजन का ही एक रूप है। टॉय इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। 18-19 में टॉय इतना 371 मिलियन का टॉय हमने इम्पोर्ट किया है बस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से आप कोर्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, 9582062485। आपको पहले डेमो वीडियो लेना है, उसके बाद ही करना है, ठीक है। थैंक यू।